वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म की, और अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें था क्या, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो उसके बाद का टॉपिक है ना, जो कि है इनॉल कंटेंट। ठीक है, और बहुत ही आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इनॉल कंटेंट, और इसके लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। की पॉइंट समझिए कि इसका की पॉइंट क्या है इनॉल कंटेंट के लिए। तो देखिए इनॉल कंटेंट की अगर हम बातें करें ना, तो इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिख लीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप सेम हो जाए, अगर कार्बोनिल ग्रुप सेम हो जाए तो हम इनॉल कंटेंट कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ कार्बोनिल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज इक्वल, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर इनॉल कंटेंट जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ अल्फा एच हो गया, एक चीजें देखिएगा, OH अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे है तो वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे कि OH ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो इस बात को याद रखिएगा। मैंने इनॉल कंटेंट के लिए देखिए सिंपल सी बातें क्या बताया है, इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इनॉल कंटेंट। इफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज इक्वल, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एच, और OH ग्रुप जो प्रेजेंट रहेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, तो वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। बस इतनी सी बातें हैं। ऐसे देखिए हम देखते हैं कि जनरली क्या होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, है ना। जनरली जो होता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं लिखूं कीटो फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, तो इसकी बातें करूं और इसका मैं बना लूं इनॉल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड COH, तो देखिए ये जो होता है ना, करीब करीब कह सकते हैं 99%, और ये कितना होता है, करीब करीब 1%, अप्रोक्सीमेटली 1%। तो कीटो है ना, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम कीटो की बातें करें CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना, कीटोन एसीटोन, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, तो इसमें भी क्या है 99% अप्रोक्सीमेटली होते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, 1% होंगे। मेरी बात समझे। अब देखिए ये 99% 1% आप ये नहीं बता सकते हैं, इसमें सिर्फ आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनॉल ज्यादा है, इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है या कीटो का परसेंटेज ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए अगर मैं ये बनाऊं, जैसे कि ये है और डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अगर यहां से करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि sp2 वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, अल्फा कार्बन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, तो sp3 वाला, तो ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन sp2 वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जो कार्बन अल्फा, जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 1 3 माइग्रेशन, तो ये डबल बॉन्ड का ट्रांसफर यहां कर दीजिए और ये हाइड्रोजन यहां, तो देखिए बनेगा क्या, ये बन जाएगा OH। अब यहां पे क्या हो जाता है, ये करीब करीब 1% होता है, ये करीब करीब कितना होता है 1%, और ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 99%। अब ऐसा क्यों होता है ना, तो देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है ना, तो इसके वजह से ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहां पे इनॉल ज्यादा हो गया। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बट देखते हैं कुछ केसेस जहां पे इनॉल ज्यादा होता है,
कीटो ज़्यादा नहीं होता है, तो उसकी बातें करते हैं। तो देखिए ये हो गए, अब समझते हैं बात को। अब जैसे कि आगे हम बातें कर रहे हैं, देखिए तो सबसे पहले ना इनॉल कंटेंट के लिए हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि एरोमेटिक, है ना, जैसे कि आप देखें कंडीशन क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। इससे पहले छोटी सी बातें एक और देख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा इथाइल एसीटो एसीटेट, है ना, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5, है ना, ये क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इथाइल एसीटो एसीटेट की बातें करें ना, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन में बातें करें, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में बातें करें तो देखिए ये ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, मैं O को ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। हम एक को सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे क्या है ना, HOH, ठीक है, एंड HOH है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, यहां पे भी क्या हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा ना, वो हो रहा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसा कि मैंने बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फोन कनेक्टेड टू हसीना, फोन डायरेक्टली कनेक्टेड टू हसीना, है ना। इसका मतलब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने बताया था, फोन डायरेक्टली कनेक्टेड टू हसीना, यही होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डायरेक्टली जब हाइड्रोजन से अटैच हो तो इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है ना, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है, विद सेवरल मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहां पे देखिए HOH के साथ क्या हो रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पे जो इसका जो रेशियो होगा ना, है ना, तो ये हो जाता है 93:7 एक्वस में। लेकिन अगर हम बातें करें किसमें, लिक्विड में, इन लिक्विड, देखिए लिक्विड में क्या हो जाता है, अगर मैं ऐसे करूं CH3C डबल बॉन्ड O C, ठीक है, H में अगर हम यहां पे ऐसा लिख लूं, ठीक है, CH2C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसा लिखा। अब इसका अगर हम बना लेते हैं, मान लीजिए इनॉल भी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां आ जाएगा, सॉरी, ये हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, और डबल बॉन्ड हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। देखिए मैं इसको नहीं यहां बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेस थोड़े कम हो रहे हैं, तो इसका मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसा बना दूं CH3COH डबल बॉन्ड CHCOOCH C2H5 ऐसा बना दिया, और ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ना, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखिए ये क्या हो रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, विद इन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे H बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। तो यहां पे जो इसका रेशियो हो जाता है 25:75, ये हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं कि इनॉल ज्यादा हो रहा है, कीटो का कितना हो रहा है 25 और इसका 75 हो रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं इनॉल कंटेंट,
ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने समझा क्या क्या, एक इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, एक आपने एरोमेटिक देखा। तो कंडीशन जो हो जाएगा, है ना, कंडीशन की अगर हम बातें करें तो आप देखेंगे अगर एरोमेटिक है तो क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कंजुगेशन, कंजुगेशन तो क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। फिर अगर हम बातें करें स्टेरिक इफेक्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, स्टेरिक इफेक्ट तो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक है सॉल्वेंट इफेक्ट, है ना, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो हम इन सब पे बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे ही नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा होगा, इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अगर सेम हो जाएगा तो क्या देखेंगे हम कि नंबर ऑफ अल्फा एच किस में ज्यादा है। तो देखिए एक क्वेश्चन के बेसिस पे, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर ये ज्यादा है तो इनॉल परसेंट भी क्या होगा, इनॉल कंटेंट ये हो जाएगा, है ना। अगर ये सेम है ना, ये अगर सेम है कार्बोनिल ग्रुप सेम, तो क्या चेक करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ अल्फा एच। तो देखिए अगर मैं ये लिखूं ए CH3COH, ए हो गया, बी लिख देता हूं CH3COCH3 बी, और सी लिख रहा हूं CH3COCH2COH, सी हो गया। और डी भी लिख देता हूं, देखिए डी लिख रहा हूं CH3COCH2COCH3। और क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां पे इसमें ए और बी में, है ना, तो दोनों में क्या है, सेम हो गए हैं क्या। अब सबसे ज्यादा तो इसमें हो गया, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां एक और यहां भी एक, यानी 1-1 है। और यहां पे देखिए अब अल्फा एच इसमें कितने हैं, अल्फा एच इक्वल्स टू 3, इसमें अल्फा एच कितने हैं 6। तो ए और बी में इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लिख रहे हैं, तो सबसे इन दोनों में किसका ज्यादा हो गया इनॉल परसेंट, बी का, तो बी। अब देखिए इस दोनों में चेक करेंगे तो सी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा, लेकिन सी और डी में किसका ज्यादा होगा। तो देखिए सी में अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच देखिए अगर हम बातें करें 3 to 5 हैं, और यहां पे अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच 3 to 5 3 8 हैं, ठीक है। देखिए हम बातें कर रहे हैं इसके बारे में, तो यहां पे क्या है कि 2 कार्बोनिल ग्रुप, यहां पे भी 2 कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी उसके बाद डी, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए तो यानी इसका हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट लिख सकते हैं। फिर देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि जनरली क्या होता है, कीटो का ज्यादा होता है, जैसे कि आपने इसमें देखा था, है ना, CH3COH, और इसका आपने बनाया था क्या CH2 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो जनरली क्या हुआ था, कीटो का ज्यादा हुआ था इनॉल कंटेंट, है ना। और मैंने बताया भी था कि OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो इसका ज्यादा हो गया। इसमें भी आपने देखा था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3,
और आपने बनाया था क्या, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, तो इसमें भी किसका हो गया, कीटो का ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू इनॉल। लेकिन इसमें आपने क्या देखा था, अगर ऐसा बनाया था तो डबल बॉन्ड O, अब इसका टोटोमर्स बनाया था यानी H का, यहां से H यहां आ रहा था, डबल बॉन्ड को आपने यहां शिफ्ट किया था, तो बना क्या था ये OH। अब यहां पे आपने देखा कि इनॉल ज्यादा हो गया, इनॉल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए एरोमेटिक है, एरोमेटिक की वजह से ये क्या हुआ, ज्यादा बना। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया भी अभी जस्ट कि ये 99%, अप्रोक्सीमेटली 1%, अप्रोक्सीमेटली 99% और अप्रोक्सीमेटली 1%। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाता है 99% और ये हो जाता है, ये रहता है 1%। तो ये हो गया कीटोइनॉल। अब देखिए तो एरोमेटिक हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें अगर मैं इस तरह से लिखूं, अगर मैं लिखता हूं HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। अब सबसे पहले तो हमें इसका क्या बनाना है, इनॉल फॉर्म। तो देखिए इनॉल फॉर्म बनाने के लिए 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन यहां गया तो हम क्या बना देंगे, HCOH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा आप क्या बना देंगे, मान लीजिए इस साइड आप लेके गए, दूसरा HCOH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH, दूसरा आपने ये भी बना दिया, है ना। तीसरा आप कहेंगे कि हम क्या करते हैं ना, सिर्फ इस साइड ले जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट और तीसरा वाला मैं इसके जस्ट सामने लिख रहा हूं समझने के लिए कि आपने क्या किया, ये वाला यहां ले गया और एज इट इज ये रहने दिया, HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH H। अब देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड वाला दोनों के दोनों क्या है, सेम है, सेम है। सिर्फ हमने क्या किया, इधर से लिया, इसके आईपीक नेम क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो बना है, यहां देखिए डबल बॉन्ड कंजिक्यूटिव है, और डबल बॉन्ड कंजिक्यूटिव होने का मतलब लेस स्टेबल, ठीक है, कह देंगे अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। और यहां पे देखिए, यहां पे अगर बातें करें तो यहां पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई, है ना, ये सिग्मा ये पाई फिर सिग्मा पाई। तो यहां पे क्या हुआ है, ये कंजुगेशन हुआ है, ठीक है। और कंजुगेशन होने की वजह से, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ये भी स्ट्रक्चर सेम ही है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, ये क्या हुआ है, कंजुगेशन हुआ है ना। देखिए लोन पेयर, ठीक है, यहां पे देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई, क्या हुआ, कंजुगेशन हुआ है। दूसरा H को मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, H बॉन्डिंग, और ये कौन सा H बॉन्डिंग है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर है। सिमिलर ये वाला तो कट ही कर दिए क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं। देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां पे क्या हुआ है, कंजुगेशन हुआ है, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हुआ है, तो ये क्या हुआ है, मोर स्टेबल। ये क्या है, मोर स्टेबल। इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है, देखिए ये जो होते हैं ना, अगर हम इसकी बातें करें तो ये हो जाते हैं 16% और ये हो जाते हैं 84%, ठीक है, 16% और ये हो जाते हैं 84%। यहां पे क्या ज्यादा है, इनॉल कंटेंट ज्यादा है, क्यों, कंजुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एरोमेटिक वाला भी देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कंजुगेशन भी देख लिए, और भी देखिए अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका आपको टॉटोमर्स बनाने के लिए दिया जाए, है ना, इसका टॉटोमर्स बनाने के लिए दिया जाए, तो आप क्या बनाएंगे, टॉटोमर्स एक तो बनाएंगे, है ना, कि यहां से आप लेके जाइए CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3,
यानी इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं हम वो बना रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, CH3C, चलिए OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हमने रख दिया, OH CH3, दूसरा आपने ये बना दिया। तीसरा अगर हम बना के देखें, है ना, तो क्या बनेगा, मान लीजिए ऐसा आपने सोच लिया, CH2C, OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 ही रहने देते हैं, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3, एक आपने ऐसा रख दिया। एक और भी आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप इधर साइड से कर रहे हैं, है ना, तो देखिए ये भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं बना लीजिए। देखिए एक तो ये बन गया है ना, और इसी के सामने अगर मान लीजिए आप कहना चाह रहे हैं तो एक मैं ऐसा बना लेता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, OH CH3। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो समझिए एक ये बन गया, और इसके सामने भी अगर आप दूसरा भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक इस साइड से भी बनाएंगे तो सिमिलर बन जाएगा, है ना, और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा तो बनाइएगा। लेकिन देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर इसमें देखिए, है ना, लोन पे आप सिग्मा पाई, इसमें क्या हो रहा है, ये कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। तो यहां पे जो हो जाएगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ये होता है कितना, 24%, और ये हो जाता है 76%। देखिए यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये हो गए इनॉल कंटेंट वाली बातें, क्लियर है। चलिए अब जैसे कि देखिए एक ऐसा भी बना सकते हैं आप, ठीक है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। तो आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, है ना, 1 2 3 1 2 3, आपने यहां से किया 1 2 3, आपने यहां से किया 1 2 3। तो इसमें भी क्या बनेगा, देखिए ऐसा बन के आ जाएगा, OH OH OH। अब देखिए यहां पे भी इनॉल कंटेंट क्या है, इसका ज्यादा है, एरोमेटिक है, ठीक है। और एक जैसे कि मैंने ये बताया था, है ना, पिछले लेक्चर्स में आपने देखा भी होगा, ये वाला डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बना। अब sp2 वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। तो इसका जो टॉटोमर्स बनाए हैं आप, वो बन गया है ये वाला डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड ये। अब देखिए ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इनॉल कंटेंट हो गए। तो इनॉल कंटेंट बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, एक तो एरोमेटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद आपने क्या देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कंजुगेशन। एक और चीजें समझिए, स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए एक और बातें समझते हैं, वो है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, देखिए स्टेरिक इफेक्ट की बातें करें, बहुत ही सिंपल है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ा, हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हुआ, मतलब समझिए कि क्राउड अगर बढ़ा, भीड़ बढ़ा ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कंजुगेशन क्या हो गए, डिक्रीज हो जाएंगे। तो समझिएगा H बॉन्डिंग क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कंजुगेशन भी डिक्रीज हो जाता है, कंजुगेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो इसके वजह से क्या होगा, इनॉल कंटेंट डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया गया आपके सामने, ठीक है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे CH3O डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये CH3 मान लीजिए ये मैंने दिया A, ठीक है, B लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड हो C2H5, है ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ C2H5 B हो गया। C लिख रहा हूँ, देखिए डबल बॉन्ड हो, है ना, और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी ऐसे लिख रहा हूँ CH3, और यहाँ पे भी इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ CH3, और D वाला देखिए D भी लिख रहा हूँ इस तरह से, डबल बॉन्ड हो CH3, डबल बॉन्ड हो CH3, अब देखिए इसमें से अगर कहा गया ना कि ABCD इसमें से इनॉल कंटेंट का ऑर्डर बताना है तो क्या होगा। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउड बढ़ा, भीड़ बढ़ा, जैसे ही भीड़ बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगा और कंजुगेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, है ना, इनॉल परसेंट भी डिक्रीज होगा। क्राउड बढ़ा, इनॉल परसेंट भी क्या हो जाएगा, है ना, इनॉल कंटेंट डिक्रीज होगा। देखिए तो इसका ऑर्डर जो आप लिखेंगे ये ऑर्डर बन जाएगा, है ना, इनॉल कंटेंट का ऑर्डर क्या बन जाएगा, देखिए A B C D, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे भीड़ बढ़ता जा रहा है, यहां पे देखिए एक छोटा सा ग्रुप था, है ना, यहां पे लार्जर होना स्टार्ट हुआ, फिर यहां देखिए ग्रुप, है ना, देखिए, और यहां पे ग्रुप देखिए। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, इनॉल कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है इनॉल कंटेंट। एक देखिए सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट इफेक्ट की बातें कर लेते हैं। सॉल्वेंट इफेक्ट, तो सिंपल सी बात समझिएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहे, पोलर प्रोटिक, है ना, हाइड्रोजन देखिए कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, है ना, डायरेक्टली, जैसे कि सिंपली आप लिख सकते हैं इसको H2O हो गया, ROH हो गया, etc, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक है। अगर हम बातें करें पोलर एप्रोटिक, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा, किससे, है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे पोलर एप्रोटिक। जैसे कि देखिए एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, एसीटोन सिंपल सा, तो एसीटोन हो गया, है ना, हेक्सेन भी लिख सकते, एसीटोन हो गया, और सिंपल सा एक और चीज लिख सकते हैं आप, है ना, बेंजीन, ठीक है, etc, है ना, सिंपल सी बात। एसीटोन आपको कॉमनली मिल जाएगा, इसलिए मैंने एसीटोन को लिखा है। तो देखिए अगर सॉल्वेंट इफेक्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर ये है तो ये इनॉल परसेंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो सिंपल सी बात समझिएगा, ये अगर रहा तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर इसके ऊपर दे दिया, जैसे मान लीजिए और पोलर एप्रोटिक रहेगा तो क्या होगा,
पोलर एप्रोटिक रहेगा ना तो इनॉल कंटेंट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे देखिए अगर हम लिखे ये CH3 डबल बॉन्ड OH, अब इसमें जानते हैं कि इसका अगर टॉटोमर्स बनाते हैं, ठीक है, तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बनता है। अब इसमें आपने स्टार्टिंग में देखा ये 99% था, ये क्या था अप्रोक्सीमेटली 1% था, ऐसा ही था। तो 1% था तो ये ज्यादा है, लेकिन अगर यहीं पे हम क्या करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा तो इनॉल कंटेंट कम करेगा, है ना, लेकिन पोलर एप्रोटिक रहेगा तो इसको बढ़ा देगा। अगर मान लीजिए यहां एसीटोन दे दिया, अब एसीटोन लिखा हुआ मिलेगा ना तो क्या कीजिएगा, इसकी परसेंटेज इंक्रीज कर दीजिएगा। बस यही बातें हैं क्या, इनॉल कंटेंट की। तो सिंपल सी बातें रखिएगा याद कि इनॉल कंटेंट में आप कंपेयर कर सकते हैं, ये नहीं कि परसेंटेज आप एग्जैक्ट डेटा बता देंगे, है ना, डेटा याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।